हेलो, मैं हूं सुमा राव जी और मेरे ब्लॉग का नाम है केक्स एंड मोर। ये वीडियो कन्वेक्शन माइक्रोवेव में बेकिंग के बारे में है। मैं अपना LG कन्वेक्शन माइक्रोवेव 3 सालों से इस्तेमाल कर रही हूं और मुझे अच्छा लगा, इसलिए सोचा इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊं। आमतौर पर हमें इंडिया में 3 तरह के माइक्रोवेव मिलते हैं। एक है बेसिक या सोलो माइक्रोवेव, जिसमें हम खाना बना के उसे गर्म भी कर सकते हैं। दूसरा है माइक्रोवेव कम ग्रिल, जिसमें खाना बनाने के साथ ग्रिलिंग भी कर सकते हैं। तीसरा है कन्वेक्शन माइक्रोवेव, जिसमें हम ग्रिलिंग और खाना बनाने के साथ बेकिंग भी कर सकते हैं। अगर आपने कन्वेक्शन माइक्रोवेव खरीदा है तो मुबारक हो, आपने अपने किचन के लिए एक बहुत अच्छा गैजेट खरीदा है। अक्सर ऐसा होता है, हमें ओवन गिफ्ट में मिलता है और हम उसे लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम उसे किचन में कहीं रख देते हैं और कई साल बाद हमें लगता है हाँ ओवन है, चलो बेक करते हैं। तो पता कैसे चलेगा कि आपके पास जो है वो कन्वेक्शन माइक्रोवेव है कि नहीं? आइए माइक्रोवेव का पैनल देखते हैं। यहाँ पे है माइक्रोवेव, ग्रिल, कन्वेक्शन, कॉम्बिनेशन और टाइमर, स्टॉप बटन, इंक्रीज और डिक्रीज बटन। ये कन्वेक्शन मोड पे टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने के लिए है। ये पूरा पैनल डिजिटल है, डिस्प्ले डिजिटल है। इससे आप टेम्परेचर और टाइमर एकदम सही सेट कर सकते हैं। अगर आपको माइक्रोवेव मोड इस्तेमाल करना है, माइक्रोवेव दबाइए। आप देख सकते हैं कि ये अब मैक्सिमम पावर पे सेट हुआ है, जो मेरे माइक्रोवेव में 900 वाट्स है। मेरा माइक्रोवेव 900 वाट्स का है। पावर लेवल कम करने के लिए फिर से वही बटन दबाना है। चॉकलेट पिघलाते वक्त हमें मीडियम पावर की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा इसका कोई खास इस्तेमाल नहीं है। और ये है ग्रिल मोड। ग्रिलिंग के लिए ग्रिल बटन दबा के टाइमर सेट कीजिए। कन्वेक्शन माइक्रोवेव के साथ आमतौर पर ये सामान आते हैं: एक ग्रिलिंग रैक, एक छोटा रैक बेकिंग के लिए और एक चपटा ट्रे। मैं इसे अक्सर कस्टर्ड्स बनाने में इस्तेमाल करती हूँ। और माइक्रोवेव के अंदर ग्लास टर्नटेबल होता है। ये हमेशा माइक्रोवेव के अंदर ही होता है, चाहे आप कन्वेक्शन, ग्रिल या माइक्रोवेव किसी भी तरह इस्तेमाल करते हो। अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपके पास नहीं है तो आप अपने सर्विस सेंटर से खरीद सकते हैं। आप देखेंगे कन्वेक्शन मोड पे कैसे ऑपरेट करते हैं। जब भी कन्वेक्शन मोड यूज़ करना हो, प्रीहीट करना ज़रूरी है। केक, कुकीज़, ब्रेड, पिज़्ज़ा या कुछ भी बेक करने के लिए प्रीहीटिंग ज़रूरी है। आप प्रीहीट करेंगे। सबसे पहले एक छोटा रैक माइक्रोवेव के अंदर रखेंगे। प्रीहीट केक या कुकीज़ का बैटर तैयार करने से पहले करेंगे। बस 5 मिनट के अंदर ओवन प्रीहीट हो जाता है। कन्वेक्शन बटन दबाने पर ओवन अपने आप 180 डिग्रीज पर सेट हो जाएगा। अगर हमें 190 डिग्रीज चाहिए तो बढ़ाएंगे। ये 190, 200 ऐसा 250 तक जा सकता है। इसमें 250 डिग्रीज मैक्सिमम है। इसी तरह से टेम्परेचर कम भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमें 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे ओवन को गर्म करना है। अभी ये 180 पे है। हम स्टार्ट बटन दबाएंगे। अब प्रीहीटिंग शुरू हो गया है, यहाँ पे दिख रहा है। 2-3 मिनट में ये 180 डिग्रीज तक पहुंच जाएगा। ओवन प्रीहीट होने पर हमें बीप सुनाई देगा। अब स्टॉप दबाएंगे। केक या कुकी बैटर को अंदर रखेंगे। अब हमें फिर से एक बार चेक करना है कि ये रैक टर्नटेबल के बीच में है और स्टेबल है। अब दरवाज़ा बंद करके टाइमर लगाएंगे। अब ये सेट हुआ है 25 मिनट्स के लिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कन्वेक्शन माइक्रोवेव के फ़ायदे भी है और नुकसान भी। सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि ये जल्दी प्रीहीट हो जाता है। बस 5 मिनट में 250 डिग्रीज तक भी गर्म हो जाएगा। ये OTG में मुमकिन नहीं है, ज़्यादा टाइम लगेगा उसमें। आप स्कूल या ऑफिस के भाग दौड़ में भी जल्दी से बच्चों के लिए केक या मफिन्स बना सकते हैं। और डिजिटल डिस्प्ले टेम्परेचर सही सेट करने में फ़ायदेमंद है। किचन में जगह कम हो तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि इसमें आप कुकिंग, हीटिंग, बेकिंग सब कर सकते हैं।
अगर आपके पास माइक्रोवेव या OTG दोनों नहीं है तो कन्वेक्शन माइक्रोवेव में पैसे लगाना बेहतर है। कन्वेक्शन माइक्रोवेव में गर्मी बराबरी से फैलती है। ये टर्न टेबल घूमती रहती है, इससे कुकीज़ या केक बराबरी से बेक हो जाते हैं। कुकीज़ बनाते समय ट्रे को आगे पीछे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कन्वेक्शन माइक्रोवेव के नुकसान भी है, ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं है, पर इसकी कैपेसिटी एक चैलेंज है। ये 30 लीटर्स का ओवन है। यहाँ पे हम सिर्फ एक लेवल पे बेक कर सकते हैं, बस इतनी ही जगह है बेकिंग टिन रखने के लिए। हम 2 रैक एक साथ नहीं रख सकते हैं, ऐसा करने से दोनों रैक पे जो केक या कुकीज़ होंगे ठीक से बेक नहीं होंगे। एक और बात यह है कि अगर आपका ट्रे थोड़ा बड़ा हो तो आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और टिन माइक्रोवेव के अंदर की दीवारों से टकरा सकती है। इसलिए कुछ भी बेक करने से पहले ये जांच कर लेना बेहतर होगा कि टिन का साइज सही हो। मैं कन्वेक्शन माइक्रोवेव OTG से ज़्यादा यूज़ करती हूँ। इसे इस्तेमाल करने में कोई झिझक मत रखिए, क्योंकि कन्वेक्शन मोड पे माइक्रोवेव OTG जैसा ही काम करता है। अब बेकिंग टिन्स की बारी। OTG में हम जो कुछ इस्तेमाल करते हैं वही सारे कन्वेक्शन मोड पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बोरोसिल, पायरेक्स जैसे ओवन सेफ ग्लासवेयर यूज़ कीजिए। एल्युमिनियम बेकिंग टिन्स, सिलिकॉन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपको इससे मदद होगी। अपने कमेंट्स, फीडबैक और सुझाव ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल पे और भी बहुत बेकिंग वीडियोस आप देख सकते हैं। नए वीडियोस देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।